हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ बेल्ट्रॉन 2024 के अंदर जो एग्ज़ाम लेने वाले हैं उसके लिए मैं एक्सेल का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। जैसे कि आप जानते होंगे कि इस वर्ड से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट मैं इस चैनल पर लेकर के आया हूँ, जो कि आप जाकर के देख सकते हैं। उसी तरह से मैं एक्सेल का भी प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जिसमें मैं टोटल इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर टोटल 30 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। और इस तरह से कंप्लीट मैं एक्सेल का प्रैक्टिस सेट कराते रहूँगा, नए नए वीडियो आगे लाते रहूँगा। तो चलते ही फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोग ये जान लेते हैं एक्सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिकल के साथ मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। चलते फिलहाल इस वीडियो के देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि एक्सेल 2016 के अनुसार वर्कशीट के नाम में अधिकतम कितने अक्षर होते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो है एक्सेल 2016 से पूछी जाएगी, या फिर वर्ड जो भी रहेगा, पावर पॉइंट सब 2016 से पूछी जाएगी, इसलिए मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा 2016 का, ठीक है। तो एक्सेल 2016 के अनुसार वर्कशीट के नाम में अधिकतम कितने अक्षर होते हैं। तो जब आप यहाँ पर एमएस एक्सेल के अंदर अगर आप कोई वर्कशीट के नाम देंगे, रीनेम करेंगे, ठीक है, तो अधिकतम आप 31 अक्षर के द्वारा ही आप रीनेम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है किस कमांड द्वारा चुनी सेल रेंज को प्रिंट क्षेत्र के रूप में परिभाषित होता है। मीन्स अगर आप एमएस एक्सेल के अंदर डेटा आप बना रखे हैं और कुछ एरिया को छोड़ करके बाकी आपको इस तरह से जैसे सिलेक्शन किए, और सिलेक्शन करने के बाद जो सिलेक्शन हुई है, जो चुनी गई है सेल रेंज, उतना ही अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो उसमें से आपको प्रिंट, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से आप चूज करना होगा प्रिंट सेट एरिया। इसमें से जो है आप देखिए बहुत है ऑप्शन, जैसे प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया और प्रिंट प्रीव्यू, जो कि इसमें से राइट आंसर इसका होगा सेट प्रिंट एरिया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सेट प्रिंट एरिया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिखा गया है कि यहाँ पर कि पेज के सबसे ऊपरी मार्जिन को स्थित को टेक्स्ट को क्या कहते हैं। मीन्स पेज के सबसे ऊपर में मार्जिन में जो टेक्स्ट स्थित होता है उसे हम लोग यहाँ पर हेडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेडर, क्योंकि हेड मीन्स होता है ऊपर, ऊपर क्या होता है तो हेडर कहा जाता है, ऊपर जो मैसेज लिखा जाता है उसे। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है कि एक्सेल 2016 में किस ऑप्शन द्वारा डेटा और सूचना को आसानी से समझने या आकर्षित करने के विजुअल रूप से प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, अगर कोई भी डेटा को अगर एमएस एक्सेल में आसान तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है, आकर्षित तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है, तो उसे हम लोग चार्ट के द्वारा किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि आसानी से ये पता चल जाए कि कितना डेटा है। जैसे मान के चलिए कि बहुत बड़ा अमाउंट रहेगा, 4-5 अमाउंट दिया जाएगा, उसमें से कहा जाएगा कि कौन सबसे बड़ा अमाउंट है, तो उसको गिनने में, उसको काउंट करने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर उसको चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए तो बहुत आसानी से देख सकते हैं हम लोग, और साथ में आकर्षक भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चार्ट के बारे में आप प्रैक्टिकली भी जानिएगा। अगर इसके बारे में, चार्ट बनाने के बारे में जानना चाहते हो तो एक्सेल का प्लेलिस्ट में दे रखा हूँ, उसमें वीडियो में बता रखा हूँ कि चार्ट कैसे बनता है, आप जाकर के देख सकते हैं वीडियो में। चलते फिलहाल आगे। एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते समय डेटा होता है। मीन्स एक्सेल का जब फाइल आप वर्ड में ले जाना चाहते हैं तो किस फॉर्मेट में होता है, तो वर्ड टेबल के फॉर्मेट में जाता है। मीन्स टेबल के रूप में वहां पर चला जाता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि एक्सेल के एक सेल में अधिकतम कैरेक्टर प्रदर्शित होता है। तो कहने का यहाँ पर अर्थ बनता है कि एक्सेल के अंदर कोई डेटा आप टाइप करते हैं तो आप कितना मैक्सिमम आप दिखा सकते हैं, मतलब कितना प्रदर्शित हो सकता है मैक्सिमम। तो 256A आपका राइट आंसर होगा। अब कहीं पर देखिएगा तो 256 ही होता है। नेक्स्ट आगे देखिए, एक्सेल 2016 में कौन सा ऑप्शन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स नहीं होता है। मीन्स पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स जो होता है पेज लेआउट के अंदर, वहाँ पर जाकर के आप देखिएगा तो स्केलिंग होता है क्या, ओरिएंटेशन होता है क्या, प्रिंटर का चुनाव होता है क्या, प्रिंट स्टाइल होता है क्या। तो इसमें राइट आंसर होगा इसका प्रिंटर का चुनाव। मीन्स प्रिंटर का चुनाव वहां से नहीं कर सकते हैं, प्रिंट का स्टाइल देख सकते हैं, ओरिएंटेशन देख सकते हैं, स्केलिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, एमएस एक्सेल 2016 में एक वर्कशीट में कितनी रो होती है। तो अगर आप एक वर्कशीट अगर देखिएगा, एक वर्कशीट में एक सेल की बात, एक सीट की बात हो रही है, तो उसमें मैक्सिमम होता है 10,48,576। ये आपका होता है किसका संख्या, रो की संख्या होता है। ध्यान दीजिएगा, रो की संख्या। जैसे कि अगर आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर एक्सेल खोला, ठीक है, और इसमें आप जाके जाके देखिएगा, जैसे यहाँ पर क्लिक करिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर जैसे क्लिक करिएगा तो देखिए क्या बता रहा है, 10,48,576। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
है ना, ये R4 रो होता है। अगर कॉलम देखना है तो देखिए मैं कॉलम भी बताता हूँ, जिसको बड़ा करिए और कॉर्नर पर यहाँ क्लिक करके रखिए। तो देखिए इसका रो की संख्या क्या बता रहा है कि 10,48,576 R4 रो और 16,384 C4 कॉलम। अगर सेल की संख्या तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो बनेगा ना वो सेल की संख्या होगा। चलते फिलहाल नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि एक्सेल में यहाँ पर डॉट डॉट है, बटन द्वारा सेलों के मान या डेटा को जोड़ सकते हैं। किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑटो सम के द्वारा। ऑटो सम मीन्स होता है कि खुद से जुड़ता है। जैसे ऑटो सम जैसे कि देखिए यहाँ पर कुछ मान देवा लिख दिया और इसको जोड़ना है, तो आप यहाँ से ऐसा सिलेक्शन करिए और यहाँ रख दीजिए। अब आप देख सकते हैं ऑटो सम यहाँ पर है क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए है क्या ऑटो सम। अब जैसे इस पर क्लिक करेगा ना देखिए जोड़ देगा, देखिए जोड़ दिया क्या, तो ये देखिए ऑटो सम होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, सॉर्ट कमांड के द्वारा किस डेटा के द्वारा किस प्रकार के डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं? असेंडिंग, डिसेंडिंग या फिर और ब दोनों मीन्स ए और बी दोनों, या टॉप और बॉटम। तो इसका राइट और ब मीन्स ए और बी दोनों मीन्स असेंडिंग डेटा माने आरोही क्रम और अवरोही क्रम, दोनों प्रकार का डेटा को आप क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर कुछ मान मैं लिख देता हूँ, जैसे कि ये देखिए, ठीक है। अब इसको सिलेक्शन करके आप सॉर्ट कर सकते हैं। कहाँ से? तो देखिए सॉर्ट जो ऑप्शन होता है ना आपका यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर जाके देखिए सॉर्ट है क्या, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, मीन्स दोनों प्रकार के डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। नहीं तो डेटा में जाकर के भी आप यहाँ से सॉर्ट पे क्लिक करके देखिए दो ही प्रकार के यहाँ पर देखिए डेटा जो देता है, ये देखिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये दोनों में से किसी पर डेटा पे आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं राइट आंसर इसका होगा क्या। चलिए आगे देखिए, फिलहाल यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, चलिए आगे देखिए। तो इसका राइट आंसर असेंडिंग और डिसेंडिंग होगा। ये देखिए QTR और QTR2 QTR3 ये क्या है? तो ये देखिए श्रृंखला है, मीन्स कॉलम लगातार सेल का नाम दिया गया, लगातार है। ठीक है, ये 1 2 3 इस तरह से लगातार है। जैसे कि आप देखिए QTR। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं एक्सेल में, ठीक है, और यहाँ से हम थोड़ा सा गो टू का इस्तेमाल कर लेते हैं, कंट्रोल जी से गो टू और QTR, ठीक है, यहाँ पर ले लिया R और यहाँ से कर लिया ओके। वो सेल का नाम लिखना है ना, यहाँ 1 कर लेते हैं ओके। अब देखिए यहाँ पर QTR हुआ का, QTR1 QTR2, यहाँ देखिए यहाँ पर नेम बॉक्स में QTR3 लगातार क्या है, लगातार श्रृंखला ही ना है, देखिए लगातार। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये श्रृंखला है एक प्रकार का। नेक्स्ट बोल रहा है कि आप दैनिक आधार पर शेयर बाजार के प्रगति को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो इसके लिए किस प्रकार के चार्ट का प्रयोग करते हैं? मीन्स अगर कहा जाए कि अगर आप अपने कभी देखा होगा ये शेयर मार्केट अभी खेला होगा, फिर देखा होगा उसमें से किसके द्वारा डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए लाइन चार्ट के द्वारा डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर होगा। देखिएगा इंसर्ट में देखिए है क्या, यहाँ पर देखिए कहीं होगा लाइन चार्ट, देखिए लाइन चार्ट है क्या। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए है ना ये वाला यहाँ पर, तो इस तरह के डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन चार्ट के द्वारा होती है। आगे देखिए लिखा हुआ कि सेल एड्रेस E21 प्रदर्शित करता है, तो इसमें से क्या होगा राइट, मीन्स 21 जो है से 21वां कॉलम है और ये रो है, ये होगा सही। तो इसका राइट आंसर होगा 21वां रो और ये कॉलम, ये राइट आंसर होगा। मतलब 21 क्या करता है, मीन्स सेल के अंदर जो ये नंबर है ना, ये नंबर ये रो को रिप्रेजेंट करता है, वही कहा जा रहा है। और या फिर ये ऊपर जो है ना ये अल्फ़ाबेट एक कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर कहा क्या रहा है, E21 प्रदर्शित करता है, तो 21वां कॉलम, ठीक है, और ई रो, या फिर यहाँ पर होगा ई रो और 12वां कॉलम, ठीक है, या फिर होगा ई कॉलम और 21वां रो। तो देखिए याद रखिएगा कि जो ई यहाँ पर है, ई एक कॉलम होगा, कभी भी अल्फ़ाबेट को रो मत बोलिएगा, क्योंकि ये चीज़ याद रखिए कि कभी भी ऊपर आप देखिएगा, ऊपर ABCD क्या होगा, अल्फ़ाबेट है, और इसी अल्फ़ाबेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। और नंबर को क्या बोलते हैं, हमेशा रो बोलते हैं, क्योंकि नंबर जो है सो रो का नाम देता है, ठीक है, और अल्फ़ाबेट कॉलम के नाम देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा
यहाँ पर देखिए ई कॉलम और A21 रो। आगे चलिए, यहाँ पर बोला कि एमएस एक्सेल में कि सेल में किस प्रकार के डेटा को एंटर कर सकते हैं। लेबल, वैल्यू और फार्मूला, एकदम राइट आंसर है। लेबल का मतलब होता है कि किसी ऐसा वर्क जो कि किसी डेटा को रिप्रेजेंट करके दिखाता है, जैसे चार्ट हो गया, ठीक है, चार्ट किसी डेटा को क्या करता है, दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है कि हाँ इतना है नहीं है। वैल्यू, तो वैल्यू तो जानते ही हैं, किसी का मान। फार्मूला, तो फार्मूला भी जानते हैं। तो यही 3 प्रकार के डेटा एंटर कर सकते हैं, ठीक है, बाकी इसमें से गलत है। आगे चलिए, यदि आप अपनी वर्कशीट में किसी सेल डेटा को सीधे एडिट करना चाहते हैं तो क्या बटन का प्रयोग करके एडिट कर सकते हैं। फार्मूला बार, टाइटल बार, मेनू बार, स्पेस बार। तो राइट आंसर क्या होगा, जैसे कि अब इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो ये फार्मूला बार में जाकर कुछ भी लिख करके चेंज कर दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्सेल विंडोज को कौन सा क्षेत्र सेल के मान एवं सूत्र को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर फार्मूला बार होगा। एक्सेल का कौन सा विंडोज होता है जो सूत्र को प्रदर्शित करता था, फार्मूला बार इसको कहते हैं। यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक किया तो इसी को ना फार्मूला बार कहते हैं कि किस फार्मूला के द्वारा इसको लाया गया है। चलिए आगे देखते हैं, वैल्यू एंट्री किनके मिलकर बनते हैं, किन से मिलकर बनती है वैल्यू एंट्री। तो उपरोक्त सभी रहेगा, क्योंकि संख्या से भी वैल्यू बनता है, गणितीय चिन्ह से, दशमलव से, इस उपरोक्त सभी होगा। एक्सेल 2016 में बनी फाइल को प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं, प्रत्येक पेज को क्या बोलते हैं। तो प्रत्येक पेज को वर्कशीट कहा जाता है। मीन्स देखिए, एक शीट 1, शीट 2, शीट 3 है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्कशीट कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा रेडी टू यूज रूप में द्वारा प्रदर्शित करता है। मतलब रेडी टू यूज की मीन्स होता है क्या, कि ऑलरेडी पहले से रेडी है, मीन्स सिर्फ यूज करने के लिए बचा है। तो टेम्पलेट होता है जो कि रेडी क्यों हुआ रहता है, सिर्फ आपको यूज कर सकते हैं, जिस इसको कहा जा रहा है। अगर आप न्यू पेज लेते हैं तो ये सब जो है ना, यहाँ पर ठीक है, ये सब चीज़ आ रहा है ना, ये रेडी टू यूज टेम्पलेट कहलाता है, जो कि ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टेम्पलेट ऑनलाइन। ये सब टेम्पलेट है, जैसे कि देखिए ट्रैकिंग करने का ऑलरेडी बनाया है, एक्सेल का वेलकम बता रहा है, ट्यूटोरियल बता रहा है, यहाँ पर देखिए है ना। तो ये सब पाई वाई चार्ट है, मतलब ये बनाया हुआ है फॉर्मेट, आप उसमें जाकर के यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक अलग शीट में स्थित सेल से डेटा प्राप्त करने को कहा जाता है। बोला जा रहा है कि अलग शीट में स्थित सेल का डेटा को लाने के लिए क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा रिफ्रेशिंग। क्या होता है, रिफ्रेशिंग होता है, अलग से शीट लाने के लिए डेटा को। निम्न में से कौन सा एक्सेल का डेटा टाइप नहीं है। तो कैरेक्टर जो होता है एक्सेल का डेटा टाइप नहीं है, वर्ड का डेटा टाइप होता है। एक्सेल को हम लोग टेक्स्ट कह सकते हैं, डेट कह सकते हैं, टाइम कह सकते हैं, पर कैरेक्टर नहीं बोला जा सकता, याद रखिएगा। एक्सेल वही एमएस एक्सेल वर्कशीट में एक सेल उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार विंडोज ग्राफिक यूजर इंटरफेस में कार्य करता है। मीन्स इसमें से कौन सा राइट आंसर यहाँ होगा, जो खाली स्थान दिया हुआ है। मीन्स कहा जा रहा है कि आप पिक्चर के जैसा कौन काम कर सकता है इसमें से, ऑप्शन बटन, लिस्ट बटन, कॉम्बो बटन या टेक्स्ट बटन। तो पिक्चर के जैसा मतलब ग्राफिक की तरह कौन सा काम करता था, टेक्स्ट बॉक्स। जैसे आप देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, जैसे आप कोई यहाँ शेप ले लेते हैं या फिर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसको कैसे मूव कर सकते हैं, जस्ट लाइक उसी तरह से अगर आप टेक्स्ट बॉक्स को ले लेते हैं इस तरह से और इसमें कुछ लेके चलते हैं, तो देखिए ये पिक्चर की तरह से काम कर रहा है, कहीं भी मूव करके लेके जा रहा है, ठीक है, ये देखिए। चलिए आगे चलते हैं, राइट आंसर टेक्स्ट बॉक्स। एमएस एक्सेल 2016 में एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं। तो कॉलम 16,384, जो कि मैं ऊपर प्रैक्टिकल के साथ बताया थोड़ा देर पहले। नेक्स्ट बोल रहा है निम्न से कौन सा वैध सेल एड्रेस नहीं है। मीन्स सेल एड्रेस नहीं है, वैध है। यहाँ पर बोल रहा है कि A1 तो है, UX25 ए भी होगा, XFD1 ए भी होगा, 1B क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक कॉलम का नाम पहले होता है, लेकिन इसमें क्या है, रो का नाम पहले आ गया है। जैसे आप कोई सेल पे क्लिक करिए तो यहाँ देखिए नेम बॉक्स में किसका नाम पहले ला रहा है, पहले यहाँ कॉलम के नाम ला रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया है, पहले रो का नाम आ गया है, 1 पहले आ गया, इसलिए इसे गलत बोला गया है। एमएस एक्सेल में एक रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। तो एमएस एक्सेल में रो की अधिकतम ऊंचाई 4
409 होता है, मीन्स 409 होता है अधिकतम ऊंचाई रो के, जैसे कि यहाँ देख सके। इसको बढ़ाना है तो आप इन होम में गए और यहाँ जाकर के रो की हाइट बढ़ाना चाहते हैं। देखिए रो की हाइट है ना, इसमें से हम ढेर सारा संख्या दे दिया, ओके कर दिए। तो कितना बता रहा है, 409 बोल रहा है कि मिनिमम होता है 0 और मैक्सिमम 409 होता है। नेक्स्ट आगे चलिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में सेल पॉइंटर को प्रथम कॉलम और प्रथम सेल पर लाने की कुंजी को क्या कहते हैं? तो F2 F3 कंट्रोल के पास होम या फिर अल्ट के साथ होम। तो कंट्रोल के साथ होम होता है, मीन्स आप इधर रखिए, जैसे मैं कहीं रख दिया इधर और शुरू में लाना है तो कंट्रोल के साथ होम बटन दबाऊंगा ना, तो देखिए पहला सेल में चला गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए चला आया, ये देखिए। तो राइट आंसर कंट्रोल के साथ होम होगा। नेक्स्ट एमएस एक्सेल में आप किस प्रकार संपूर्ण कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं? कॉलम को हेडर पर क्लिक करके, कॉलम में क्लिक करके, यही कॉलम कमांड पर क्लिक करके, उपरोक्त सभी। तो कॉलम को हेडर पर क्लिक करके आप पूरी कॉलम को, संपूर्ण कॉलम को सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि ये पूरा कॉलम को सिलेक्शन करना है तो आप हेडर है ना, यहाँ क्लिक कर दीजिए, देखिए पूरा दम कॉलम से नीचे तक सिलेक्शन हो गया, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हेडर पर क्लिक करके आगे बढ़िएगा। एक्सेल स्क्रीन को अधिकतम कितनी जूम कर सकते हैं? 10, 200, 300, 400। तो 400 राइट है, क्योंकि यहाँ से देखिए करके दिखाते हैं कितना हुआ। यहाँ से करिए इसको, देखिए 400 हुआ क्या? तो 400 मैक्सिमम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि 2 से अधिक सेल को चुनाव करना क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। टेबल या रेंज कहलाएगा, कैसे समझिएगा। जैसे कि देखिए अब इसको मैं यहाँ पर ले आया कर्सर, ठीक है, और यहाँ लाने के बाद इसको मैं सिलेक्शन करना चाहता हूँ, तो यहाँ से ले करके तो यहाँ से क्या हुआ, रेंज कहलाया। मीन्स जैसे मेरे को इसको जोड़ना, कुछ नंबर लिख दिया और सबकी यहाँ लाना है, तो इसको मैं इसको तो एक रेंज दिया ना, तो इसको रेंज कहलाता है, एक से ज़्यादा सेल को सेलेक्ट करना। आगे हुआ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अधिकतम कितने शर्त होते हैं? तो 3 होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में शर्त, जो कि आप यहाँ पर जाइए, इसको सिलेक्शन कर लिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देखिए मैनेज रूल या फिर न्यू रूल पे जाइए। तो कितना यहाँ पर देखिए दिया गया है, मैक्सिमम यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ स्टाइल कितना है? देखिए 3 ही ना है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 ही रूल दिया रहता है, ठीक है। तो रूल कितना होता है? टोटल 3 रूल होता है, जो कि आप न्यू रूल पर जाइए या मैनेज रूल पर जाइए तो अधिकतर रूल कितना होगा? 3 रहेगा, समझे बात को। या न्यू रूल पर भी जाकर के अधिकतर रूल 3 ही यहाँ से देख पाइएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के साथ में बताया, यहाँ पर समझाया, वो समझ चुके होंगे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा नए हैं तो, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा। मैं इसी तरह से एक्सेल का और प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते हुए अपने दोस्तों का शेयर करिएगा। फिर किसी और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।